हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है रामसर साइट। तो रामसर साइट्स क्या होते हैं? रामसर साइट्स वेटलैंड क्या ऐसे वेटलैंड होते हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वेटलैंड कंजर्वेशन के अंडर उनको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है होता है। ठीक है। वेटलैंड क्या होते हैं? ये हमने कल भी देखा था, एक बार और डिस्कस करते हैं कि वेटलैंड जैसे हमारा ये एक्वेटिक हमारा इकोसिस्टम है, और ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। मतलब ये लैंड है और ये वाटर है, इनके बीच में हमारा क्या आता है, वेटलैंड आता है। ठीक है। वेटलैंड इनके बीच में आता है। तो वेटलैंड ऐसे एरियाज होते हैं ना, जो साल के मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, पानी से कवर होते हैं। ये मतलब ये मिट्टी है तो साल के मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पानी सबमर्ज रहेगा, और ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशनल होते हैं, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में होते हैं। तो अगर सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिट्टी है, तो ये क्या हुआ, बीच में दलदल। तो वेटलैंड ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो सॉइल होता है, जो लैंड होता है, वो पानी से कवर्ड होता है। तो इन्हीं वेटलैंड को ना रामसर साइट क्या होता है, रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। मतलब हमारी कंट्री में देखें तो कितने सारे मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कुछ ही है ना जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जानते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स को। ठीक, तो वैसे ही रामसर साइट्स होते हैं कि रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक। और इनको रामसर कन्वेंशन के अंडर साइन किया गया होता है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन मतलब एक कह सकते हैं कि ट्रीटी साइन की गई है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको वेटलैंड को कंजर्व करने और सस्टेनेबल यूज करने के लिए साइन किया गया था। और रामसर साइट क्या है, ऐसे ही वेटलैंड है। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में साइन हुआ था। और रामसर इसका नाम क्यों है, ईरान के एक शहर के नाम पे पड़ा है जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे जो वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, तो हम उनको रामसर साइट कहते हैं। तो ऐसे तो कई सारे वेटलैंड्स हैं हमारे पास। ठीक है। लेकिन सारे वेटलैंड्स को तो हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किए होते हैं। तो क्या है ना कि कुछ क्राइटेरिया है, जो एक वेटलैंड अगर वो क्राइटेरिया के अंडर आता है, मतलब उसके अंदर एक भी कैरेक्टरिस्टिक उसका मिलता है, तभी वो क्या होता है, रामसर साइट के लिए डेजिग्नेट होता है, एलिजिबल होता है। ठीक। तो देखिए, टू बी डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट अ वेटलैंड मस्ट मीट सर्टन क्राइटेरिया। ठीक है। रामसर साइट कहलाने के लिए एक वेटलैंड को कुछ क्राइटेरिया है जो उसके अंदर कम से कम एक तो होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहला है क्या है कि एक जो वेटलैंड है, अगर उस वेटलैंड में, मतलब ये जो मिट्टी है और ये मिट्टी पे जो पानी सबमर्ज है, तो अगर उस पानी में एक ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, रेयर या फिर यूनिक एग्जाम्पल है नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का, मतलब वो अगर वेटलैंड किसी स्पेशल टाइप का वेटलैंड है ना, मतलब उसके पास कोई स्पेशल, रेयर या फिर यूनिक चीज़ है उस वेटलैंड में। ठीक है। उस बायोजियोग्राफिक रीजन में, मतलब जिस रीजन में भी वो वेटलैंड मौजूद है, और उसके अंदर किसी भी तरह का एक यूनिक, स्पेशल या फिर रेयर चीज़ है, तब हम उसको वेटलैंड को रामसर साइट के लिए कह सकते हैं कि एलिजिबल है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि अगर उस जो वेटलैंड है वो किसी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या कर सकता है, सपोर्ट करता है। मतलब कोई ऐसा स्पीशीज़ है जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो अगर ऐसे किसी स्पीशीज़ को वो वेटलैंड, अगर कोई वेटलैंड सपोर्ट करता है, मतलब उस वेटलैंड में वो स्पीशीज़ रहती है, तब उस वेटलैंड को क्या हम कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं, मतलब वो एलिजिबल है इसके लिए, रामसर साइट बनने के लिए। ठीक है। थर्ड क्या है कि अगर वो वेटलैंड ऐसे प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो भी वो क्या है, एलिजिबल है, वेटलैंड रामसर साइट बनने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर वो प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज़, ऐसे प्लांट, कोई भी प्लांट है या एनिमल स्पीशीज़ है और उसके किसी क्रिटिकल लाइफ स्टेज पे, मतलब अब किसी प्लांट और एनिमल के कई सारे लाइफ स्टेजेस होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी एक क्रिटिकल, एक बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्टेज है, और उस वो ये नहीं कि पूरा लाइफ
पूरा लाइफ ही वो उस वेटलैंड में गुजारे। अगर एक बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्टेज है और अगर वो लाइफ स्टेज अपना उस वेटलैंड में वो वेटलैंड सपोर्ट कर रहा है, या फिर मतलब कि वो एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ उस वेटलैंड में रहता है क्रिटिकल लाइफ स्टेज के दौरान, तभी भी वो जो वेटलैंड है वो क्या हो सकता है, रामसर साइट के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो ये है कि इफ़ इट सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल और प्रोवाइड रिफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, या फिर वो जो भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज है उसको एडवर्स जब कंडीशन हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं, तो वो उनको सपोर्ट करता है, वो वेटलैंड उनको सपोर्ट करता है, उनको रह सकते हैं वहाँ पे, तो वो वेटलैंड रामसर साइट के लिए क्या हो सकता है, एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है पांचवा, कि अगर वो वेटलैंड रेगुलरली सपोर्ट करता है 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को, ठीक है, तब भी वो क्या हो सकता है, एलिजिबल है रामसर साइट के लिए। सिक्स है कि अगर वो रेगुलरली सपोर्ट करता है 1% ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड, अगर कोई वाटर बर्ड है, इसकी अगर जो पॉपुलेशन का अगर 1% भी अगर वो सपोर्ट करता है रेगुलरली, ठीक, मतलब 1% एक वाटर बर्ड है, ठीक है, कोई स्पीशीज है वाटर बर्ड की, अगर इस वाटर बर्ड के 1% पॉपुलेशन को भी अगर ये रेगुलरली सपोर्ट करता है ये वेटलैंड, तभी भी वो क्या होगा, रामसर साइट के लिए एलिजिबल हो सकता है। सातवां है कि अगर ये क्या करता है, जो वेटलैंड है वो सपोर्ट करता है किसी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश, अगर उस वेटलैंड में कोई इंडिजिन फिश रह रही है, फिश की सब स्पीशीज या फैमिली है, ठीक, अगर उसकी लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस को, मतलब लाइफ साइकिल में किसी स्टेज को वो सपोर्ट करता है, वो स्पीशीज वहाँ पे रहती है, तो भी वो क्या हो सकती है, वो वेटलैंड एलिजिबल है किसके लिए, रामसर साइट के लिए। आठवां है कि रामसर साइट अगर जो वेटलैंड है, अगर वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का किसी भी फिश स्पीसीज़ के लिए, अगर उनको स्पॉनिंग के लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ग्राउंड प्रदान करती है, या फिर माइग्रेशन के लिए, ठीक है, तो वो वेटलैंड क्या हो सकती है, रामसर साइट के अंडर आ सकती है, ठीक है। और नौवां क्या है कि अगर ये रेगुलरली सपोर्ट करती है 1% ऑफ स्पीशीज़ की, किसी भी नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज़ की, मतलब जो पक्षी नहीं है, नॉन एवियन है, कोई भी नॉन एवियन स्पीशीज़ है, ठीक, उसके अगर किसी 1% पॉपुलेशन को भी अगर ये वेटलैंड अगर सपोर्ट करती है, वहाँ पे रेगुलरली वो रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो वेटलैंड है वो क्या है, रामसर साइट बनने के लिए एलिजिबल है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक वेटलैंड को रामसर साइट बनने के लिए। इनमें से अगर एक भी फॉलो होता है तो वो क्या हो सकते हैं, वो रामसर साइट बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की रामसर साइट की, तो रामसर साइट एक्चुअली बनाई क्यों गई है, कंजर्व करने के लिए वेटलैंड्स को, क्योंकि वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, इकोसिस्टम को प्योरीफाई करते हैं, तो इनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए रामसर टैग जो है वो हेल्प करते हैं डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड which are important for the conservation of global biological diversity and for sustaining human life through the maintenance of their ecosystem component process and benefit। तो जो हमारे रामसर साइट है वो क्या है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे तो कई सारे वेटलैंड हैं, रामसर साइट होंगे, तो इसके माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करने में मदद करती है, और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ग्लोबल लेवल पर वो भी सस्टेन करने में, ताकि ह्यूमन लाइफ जो है मेंटेन रह सके, इकोसिस्टम भी मेंटेन रह सके। और जो ये रामसर साइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ कन्वेंशन, इस जो कन्वेंशन है, जो ट्रीटी साइन की गई है, तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये रामसर साइट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब कुछ डेटा की बात करें तो रामसर साइट इंडिया में प्रेजेंटली 80 रामसर साइट हैं, ठीक, और वर्ल्ड की बात करें तो ओवर 2500 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट जो रामसर साइट है इंडिया में वो है सुंदरबन वेटलैंड, और स्मॉलेस्ट रामसर साइट है रेणुका लेक जो हिमाचल प्रदेश में है। एक ओल्डेस्ट जो रामसर साइट है वो चिल्का लेक है। इसके अलावा अगर कुछ रामसर साइट्स की हम बात करें तो कोलेरू लेक है जो आंध्र प्रदेश में है, दीपोर बील है असम में है, कन्वर लेक है बिहार में, और यूपी की हम बात करें तो यूपी में कुछ रामसर साइट के नाम लिखे मैंने, जैसे कि बखीरा सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये सारे कुछ रामसर साइट्स हैं जो यूपी में है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है वो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गया जो हमारा टॉपिक था रामसर साइट्स का।